नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 4 अक्टूबर 2023 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं कि इस समय क्या कुछ माहौल बना है, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां जो है सुबह सुबह प्याज के बाजार में बननी और चलनी शुरू हुई है। आप एक बार तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि आज बुधवार के दिन आपको गिराकी कैसी नजर आती है। गिराकी कुछ अच्छी है, ये मैं आपको बता दूं, और अच्छी होने का कारण ये है कि आवकें जो हैं वो कहीं ना कहीं स्टेब्लिश चल रही है। आवकों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कल भी 66 गाड़ी के लगभग थी और आज भी देखते हैं कि नई गाड़ियां कितनी आई हैं। नई गाड़ियां कुछ थोड़ी सी कम नजर आ रही हैं, लेकिन बैलेंस को मिलाकर के जो है कितनी गाड़ियां आज मंडी में बन रही हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि हम ओवरऑल गाड़ियों का अवलोकन करते हैं और उसी से पता चलता है कि भाई लगभग जो गाड़ियां मंडी में कितनी है, और उसी से ही जो है गिराकी भी कहीं ना कहीं अच्छी और ऊपर और नीचे जाती हुई नजर आती है। तो आपको पहले तो मैं एक ये तस्वीर दिखाता हूं कि ये जो आप स्पेस देखेंगे, देखिए ये स्पेस यहां से लेकर और वहां तक देखिए खाली पड़ा है, गाड़ियां नहीं है। इससे आप अंदाजा लगाओ कि गाड़ियां इधर कम है। इस तरफ आप देखिए, ये इस गाड़ी के बगल में एक स्पेस ये कम है, और आगे भी जो है आप देखेंगे उस गाड़ी के बगल में भी कम से कम 2-3 गाड़ियों का स्पेस कम है। तो कहीं ना कहीं जब स्पेस कम होता है, गाड़ियां कम आती हैं, तो गिराकी अच्छी हो जाती है। तो आज गिराकी कैसी है, भाव कैसा है, आवक कैसी है, क्वालिटी लगातार अब मंडी में कैसी आने लगी है, जो साउथ से प्याज आ रही है उसका क्या कुछ माहौल बना हुआ है, एमपी की, महाराष्ट्र की, राजस्थान की जो प्याज है उसका क्या माहौल बना है, एनसीसीएफ और नेफेड की प्याज का क्या कुछ भाव बनता नजर आ रहा है, सारी चीजों पे गौर करेंगे। सारी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। एक रिपोर्ट 12 बजे भी हम आपको दोपहर में देंगे, वो रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा, क्योंकि दोपहर होते होते बाजार स्टैब्लिश होने लग जाता है, पता चल जाता है, सभी जगह के भाव खुल के आ जाते हैं। चलिए अपने ललित भाई साहब के पास पहुंचे हैं। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं भाई साहब? ललित भैया, आज बुधवार का दिन हो गया है, क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में चलता बनता नजर आ रहा है? माहौल तो फिलहाल ठीक है, क्योंकि क्या आमदनी कम आ रही है। बाकी हम नासिक में कल मंडियाँ खुली है, तो अब कल परसों तक पता चल पाएगा कि लोडिंग कैसी रहती है, कैसी नहीं रहती है। बाकी आज मंडी के अंदर जो है 31 गाड़ी ताजी है, बाकी ऊपर नीचे मिला के जो है 65-70 गाड़ी है बिक्री के लिए। फ्रेश अरेवल में जो है 3 गाड़ी नेफड़ है और 2 गाड़ी नासिक है, 7 गाड़ी एमपी है, 3 गाड़ी एनसीसीएफ है, 11 गाड़ी राजस्थान है, 3 गाड़ी पूना है और 2 गाड़ी जो है नेफड़ में और आई है बाद में जी। और बाकी जो कल का बैलेंस है उसमें 26 गाड़ी स्टैंडिंग है, जिसमें 13 गाड़ी फुल है, 13 गाड़ी हाफ है और 15 गाड़ी नीचे फड़ों पे बैलेंस है। और ललित भैया, कहीं ना कहीं बैलेंस कुछ ज्यादा है ना? नहीं, बैलेंस तो कम होता जा रहा है। 10,000 कट्टों के अंदर में अगर लगाएं तो आगे आया है बैलेंस, जो पिछले हफ्ते चल रहा था 15,000 प्लस में। गिराकी कैसी है? ये ऐसा ना, मंडी में माल कम है तो, और उस हिसाब से क्वालिटी भी जो मंडी में समझो वही 20% बढ़िया है, 80% हल्के माल है जी। तो जो माल कल जैसे मान लो 1000 में ग्राहक नहीं पकड़ रहा था, आज वो 1000 में बिक गए हैं जी। एक तो माल कम है, तो ग्राहक को है कि कहीं और तेजी ना बन जाए, तो जो कल माल नहीं बिके थे जिस रेट में, उस रेट में आज बिक गए हैं माल। और ललित भैया, अगर हम कंपैरिजन करें हमारे जो डायरेक्ट माल आ रहे हैं और एनसीसीएफ और नेफेड, तो क्वालिटी की कैसी वो बनी हुई है? एनसीसीएफ की तो पहले से 19 हो गई है क्वालिटी, जैसी आ रहे थे माल उससे 19 हो गई है क्वालिटी जी। बाकी एनसीसीएफ का भाव जो चल रहा है वो 850 से 950 चल रहा है जी। और नेफेड की अगर बात करें? नेफड़ में कल 10 गाड़ी थी, बाकी मैं नेफड़ में जाता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आपको रेट नहीं कंफर्म कर सकता क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और अगर हम बात कर लें, सबसे पहले क्वालिटी दिखा दें थोड़ी सी। ये जो क्वालिटी है भैया कैसी है? ये पूना के मीडियम के अंदर है, छिलका पत्ती अच्छी है, पिंक कलर में है प्याज। हाँ। और इसका भाव क्या मान सकते हैं? भाव यही समझ के चलिए अपना 1100 की रेंज में, 1050 से 1100 के बीच में जी। और इसका उठाव ललित भैया कैसा है? इस टाइम ठीक है, मीडियम माल, कलर पत्ती वाले माल बिक रहे हैं जी। और अगर हम बात करें गोल्टा गोल्टी की, तो वो लगभग कितने % मंडी में पहुंच रहा है? पूना की गाड़ियों में समझिए 10% आ रहा है माल, वो ये है सामने। हाँ। जैसे गाड़ी में 500 कट्टे की गाड़ी है तो इसमें 40 कट्टे हैं, तो 10% एवरेज लगा सकते हैं कि गाड़ियों में आ रहे हैं पूना के। जी। और रेशो मंडी में अच्छे हल्के मालों का कितना? 80 और 20 की। 80 और 20, मतलब 80% हल्के हैं एवरेज और हल्के में। जी बिल्कुल। और आज अगर हम बात करें भैया भाव की स्टेट वाइज, तो वो क्या बनता नजर आ रहा है? पूना वाले जो है वो समझिए अपना जो मशहूरी क्वालिटी के अंदर जो माल है वो
1000 से लेकर जो है 1120 30 40 रुपए तक, 1000 से लेकर 1000 50 60 70 ज़्यादा है, 1100 की रेंज में बहुत कम माल है, क्योंकि क्वालिटी नहीं है ये। और अब जैसे ये लाट है तो ये गाड़ी में सिर्फ 2 या 3 लाट आते हैं, और जी। होते कितने कितने के 10 10 15 15 20 20 कट्टे के माल। हाँ। ये सब बिक रहे हैं 1100 की रेंज में। जी 1100 की रेंज में है जो है कम माल आ रहे हैं। जी बाकी और जो थोड़े 19-20 माल है वो समझिए अपना 900 से लेकर 1000 के बीच में। नासिक के सीधी गाड़ी के माल कम है मंडी के अंदर, ज़्यादातर वही गवर्नमेंट वाले माल ही हैं। 1-2 गाड़ी जो आती है एक्स्ट्रा सुपर के अंदर मोटा बम्फर में बिक रहा है वो भी खाली। जी। मीडियम में क्या वारा नहीं लग रहा है, क्योंकि NCC और नेफड़ के जो माल आ रहे हैं उस वजह से जो मोटे बम्फर में आ रहे हैं 1050 1100, वो भी 65 प्लस साइज के अंदर जो माल है। जी और MP के जो माल है जो एवरेज क्वालिटी के अंदर माल आ रहे हैं वो समझिए अपना 800 से 750 से लेकर जो है 900 रुपये तक है। बाकी जो माशागोरी क्वालिटी के अंदर माल है वो 1000 प्लस है आज। राजस्थान के माल भी अपना 700 से लेकर 950 तक है। और ललित भैया कोल्हापुर की भी जो है गाड़ियां आ रही है उसी दिन एक ही गाड़ी आई थी लास्ट वीक शनिवार को, उसके बाद अभी कोई गाड़ी नहीं आई है मंडी के अंदर। ललित भैया नेफेड और NCCF का क्या लगता है आगे प्लान, क्या इसी स्पीड से अब माल निकलेगा उनका? माल तो बराबर निकालते रहेंगे जिस स्पीड से आ रहा है, कभी 2 गाड़ी फालतू हो गई, कभी 2 गाड़ी कम हो गई। और ललित भैया महाराष्ट्र से भी जानकारी आ रही है कि अब जो हड़ताल है वो खुल गई, उसका क्या असर है? देखिए कल जो है हड़ताल खुल गई थी, बाकी ये आमदनी कल सब जगह कम थी, तो 1-2 दिन में आमदनी बढ़नी चालू होगी, उसके बाद बाजार का पता चलेगा क्या रहेगा। उस हिसाब से लोडिंग भी हो सकता है 10-5 गाड़ी नासिक से अब आनी चालू हो जाए। जी। और ललित भैया बांग्लादेश की कुछ जानकारी आ रही है? बांग्लादेश में कल गया था माल, तो वही समझिए अपना बांग्लादेश की करेंसी में 50 से लेकर 58 रुपये किलो तक का रेट है। जी। ललित भैया श्राद्ध भी चल रहे हैं, नवरात्रे आने वाले हैं, अक्टूबर का महीना लग गया है, कहीं ना हल्की हल्की सी ठंड भी होने लग गई है। आने वाले दिनों में प्याज की क्वालिटी पे कैसा कुछ फर्क रहने वाला है? अभी तो नहीं, जब औस पड़नी चालू होगी तब प्याज की क्वालिटी पे ज्यादा फर्क पड़ेगा, तब क्या है हरा होना चालू हो जाएगा। हाँ अभी तो नहीं पड़ेगा कोई फर्क। बाकी ये है कि नवरात्रों से 2 दिन पहले थोड़ा बिक्री कम हो जाएगी, जी। उसके बाद 6-7 नवरात्रों से प्याज जो है बिक्री चालू हो जाएगी, और उम्मीद है कि 1-2 रुपये किलो तेज भी जा सकता है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। और ललित भैया अंत में क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से प्याज को हमारे किसान साथी व्यापारी भाई निकालें? भाई प्याज को तो निकालते ही रहना चाहिए, क्योंकि अब एंड है, क्योंकि जितना और रुकेगा और दिन पे दिन जो है हालत इसकी खराबी होनी है, भाई पत्ता खराब होना है, रंग चॉकलेटी होना है, तो बेचने में ही बेनिफिट है। जी ललित भैया जो दिल्ली की बाकी मंडियां हैं वहाँ भी कुछ माहौल ऐसा ही है? बाजार तो सेम ही चल रहा है सब जगह, ऐसा नहीं है कि किसी मंडी में तेज है, पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो अभी सेम भाव चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आवक है फिलहाल आजादपुर मंडी में कम होती नजर आई है। तो यहाँ तो मैंने आपको बताया ना कि गवर्नमेंट की माल की वजह से जो वारा नहीं लगता है, तो कौन व्यापारी या किसान जो अपना नुकसान करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ललित भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, A1043 नई सब्जी मंडी आजादपुर। मोबाइल नंबर 9899550959, 9810402074। बहुत बहुत धन्यवाद भैया दीपक जी। और चलिए मैं आपको भैया का जो है बोर्ड भी दिखाता हूँ, ताकि आपको संपर्क करने में दिक्कत ना आए और आप संपर्क आराम से कर ले। देखिए BVC मार्का है, बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, फंड नंबर 901043। और ये हमारे रामनाथ भाई हैं और बहुत अच्छे माशाखोर हैं मंडी के, ये हमारे रोशन भैया हैं। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।